बच्चों, आज मैं आपको 15.3 प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम 15.1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब 15.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो सामने ये एक वर्ग का डायग्राम है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग में आपको एक अंतःवृत्त बनाना है। अंतःवृत्त यानी अंदर की ओर बने और चारों भुजाओं को टच करे, ये आपका अंतःवृत्त। अब इस अंतःवृत्त की आपको परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। अब त्रिज्या क्या होगी, ध्यान से देखें आप, ये पूरी नाप 14 सेमी है, तो जो इसका व्यास होगा वो भी 14 सेमी होगा। तो जब व्यास 14 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, इसलिए त्रिज्या जो है इसमें 7 सेमी होगी। यानी इस वर्ग की भुजा इस वृत्त का व्यास होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेमी। अब चूंकि परिधि याद करनी है तो फॉर्मूला लगाओ 2πr, सूत्र 2πr है, 2π का मान 22/7। r की जगह 7 लिख दो, 7 कैंसिल तो 22 दूनी 44। ये आपका आंसर। चूंकि परिधि है और सेंटीमीटर में है तो यहाँ केवल सेमी लिखेंगे हम। ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 2, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमें परिधि व त्रिज्या का अंतर दे रखा है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, परिधि त्रिज्या। अब चूंकि अंतर दे रखा है तो अंतर को हम माइनस से व्यक्त करते हैं, तो परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना दे रखा है, 74। अब सूत्र लगाओ परिधि का 2πr और त्रिज्या को हम बोलते हैं r, बराबर में 74। अब हम r इन दोनों में कॉमन ले तो अच्छा रहेगा, ये r मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 2π। ये r यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ क्या देगा 2π, या यूँ समझ सकते हो r से इसमें भाग देंगे तो r कट जाएगा 2π। अब r का भाग r में देंगे तो कट जाएगा r से r, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। यानी हमने क्या किया, इन दोनों में r और r यहाँ मिल रहा है तो इस r को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया 2π, यहाँ से r बाहर आ गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 लिखना है, इस बात का ध्यान दें। 74। अब r तो पता है ही नहीं, ऐसे रहने दो, 2π की जगह 22/7 भर दो, या मान -1 ब्रैकेट बंद 74। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, r 22 दूनी 44/7 -1 बराबर 74। अब इसको सोल्व करना है तो लघुत्तम लीजिए आप, नीचे केवल 7 है तो लघुत्तम 7 ही आएगा। 7 का भाग 7 में देते हैं, एक बार 1 को 44 से गुणा करने पर आता है 44, माइनस, अगर अपोन में कोई संख्या नहीं है, बटे में कोई संख्या नहीं है, तो इस संख्या को इससे गुणा करके यहाँ लिख दो, 7 एकम 7 बराबर 74, और यार चल रहा है। अब यार मैं इधर लिख देता हूँ, r 44 में से आप 7 को माइनस कीजिए, तो जब इसमें से 7 घटाएंगे तो बचेंगे 37 बटे हुए 7, ये ब्रैकेट बराबर में 74। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये इंटू है, थोड़ा ध्यान दें। अब इंटू वाली संख्या जिसे आप इधर भेजोगे पलट जाएगी, r बराबर 74
इस संख्या को जिसे आप इधर भेजोगे पलट जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगा 7/37। इसे हम बोलते हैं पक्षांतरण। अब काटिए 37 दूनी 74, इसका इसमें भाग 2 बार जा रहा है। 37 दूनी 74, 2 × 7 14। अब निकालना है क्या हमें? वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या आ गई है, अब आप वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या आ गई 14 है, स्क्वायर 2 बार लिख दो, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 14 × 2 28, 28 को 22 से गुणा करेंगे तो आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर। प्रश्न 3 सामने दिख रहा आपको। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 90 डिग्री है, OA 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। सामने देखो चित्र दिख रहा है, ये कोण 90 डिग्री है, ये आपकी त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है और केवल इस छायांकित भाग का आपको एरिया निकालना है। ध्यान से देखिए, ये जो छायांकित भाग है इसे हम वृत्तखंड कहेंगे। ये आपको मैंने इससे पहले जो हमने और वीडियो बनाए हैं इस 15.1 और 2 में मैंने समझाया था आपको कि पूरा जो वृत्त है, यदि मैं इसमें एक जीवा खींच दूँ तो जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। छोटा वाला भाग जो होगा उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। तो यही चित्र यहाँ बन रहा देखो आप, तो इसे हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है πr²θ/360 माइनस हाफ r² sin थीटा। अब मान भरिए इसमें, पाई की जगह लिख दीजिए 22/7, r4 त्रिज्या प्रश्न में दे रही कि देखो 3 सेमी, ये वृत्त की त्रिज्या है OA। r² है 2 बार लिख दो, थीटा का मतलब कोण 90 डिग्री दे रखा है, इसी के अपॉन लिख दो 360 माइनस हाफ r², r मतलब त्रिज्या 3 × 3 साइन थीटा। तो साइन 90 डिग्री, थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है तो साइन 90 है। साइन 90 का मान 1 होता है, हमें याद होना चाहिए। और या फिर त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है आपके, उसमें आप मान देख सकते हैं सारणी के अंदर। तो ये मान आ गया 1। तो हमें ये बात याद रहे कि थीटा का ये 90 डिग्री है यह मान, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अब काटिए, 0 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। इधर आप सब काट सकते हो, उधर काट सकते हो, ऐसा नहीं इधर से इधर काट लो आप, क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस है, ये ऐसा नहीं होगा। अब काटिए, और 2 दूनी 4, 2 से काट लो 11 बार। अब नहीं कट रहा है तो गुणा करो, 3 3 9, 9 × 11 99, 7 और 2 नीचे गुणा हो गए 14, फिर ये माइनस, इधर कुछ भी नहीं कट रहा है तो गुणा करो, 3 3 9 और नीचे आएगा केवल 2, तो ये आएगा 9/2। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कहता है इसमें भाग दे दो, यहाँ उत्तर लिख दो, इसका भाग देकर यहाँ उत्तर लिख दो, फिर माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और एक होता है एलसीएम लेके करना, तो वो बता देता हूँ आपको, 14 और 2 का एलसीएम लीजिए, 14 आएगा। क्योंकि जब भी अपोन में संख्या हो, भिन्न में संख्या है और यहाँ माइनस या प्लस का चिन्ह है, तो लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं हम। 14 और 2 का लघुत्तम यानी एलसीएम 14 ही आएगा। 14 का भाग 14 में देंगे, एक बार 1 को 99 से गुणा करोगे आएगा 99 माइनस 2 7 14, 7 बार 7 नाम 63। अब 99 से 63 घटा दो तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 36/14।
दोनों फिर कट रहे हैं, 2 से काट लो, 18 बार 2 से काटा तो या 7 बार, 18/7। अब 18 में 7 का भाग दो, उत्तर आएगा पॉइंटों में। भाग दे दें आप, मौके दो, नहीं आता है तो इस तरह रफ वर्क कर ले में। 7 दूनी 14, बचे 4, पॉइंट लगाए 40, 7 2 पंजे 35, बचे 5 50, 7 2 50। इसे भाग देते जाएगा तो आपके पॉइंट के बाद 2 स्थान तक निकालो, खूब है ये। 2.57 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपके अप्रोक्स मान है। आप चाहें तो ऐसा लिखें, नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। प्रश्न 4 आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें कोई अंक मान नहीं दे रखा है, तो लैंग्वेज को ध्यान से समझे। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इसी लाइन को हम सबसे पहले लिखेंगे इस प्रकार, वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। मतलब वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, लिख दिया। अब आप सूत्र लगाओ वृत्त का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा की लंबाई। अब आप क्या करें, हमें चाहे तो r का मान निकाल लेना चाहिए, चाहे भुजा का मान, तो मैं यहाँ भुजा का मान निकाल रहा हूँ। भुजा का मान लाने के लिए ये जो 4 × है वो अपोन में आ जाएगा इसके, इस प्रकार 2πr/4, ये 4 यहाँ बटे में आ गए, तो यहाँ लिख गया केवल भुजा, यानी इंटू वाली जगह हम अपोन में ला सकते हैं ऐसे। अब काट लीजिए, 2 दूनी 4, तो भुजा का मान हो गया πr/2, πr/2, ये आ गया भुजा का मान। चाहे तो आप इक्वेशन 1 डाल के इसको यही छोड़ दें। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले किसका नाम आया, वृत्त का, तो आप लिखो वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन, फिर लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। जब अनुपात निकालना हो तो इनको बटे हुए में लिख देते हैं, भिन्न के रूप में लिख देते हैं। लगाओ सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब हमारे पास भुजा का मान है πr/2, तो जहाँ भुजा लिखी हुई है वहाँ लिख दो आप πr/2 और यहाँ स्क्वायर। स्टेप बढ़ा रहा हूँ आगे, ध्यान देना। ऊपर तो आ गया πr², चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर लिखा हुआ πr² अपॉन, इस भुजा की जगह इस भुजा का मान ये लिख दो πr/2, πr/2। अब चूंकि यह भुजा स्क्वायर है तो यहाँ लगा दो आप ऐसा स्क्वायर। अब स्टेप को आगे सोल्व करो, ऊपर तो है πr², नीचे ध्यान देना ये जो स्क्वायर है वो पाई का भी है, आर का भी है, 2 का भी स्क्वायर है ये, तो ये से बनेगा π² r² और 2 का स्क्वायर 4। अब बटेवे के नीचे यदि बटेवा हो तो ये 4 ऊपर आ जाते हैं, तो इस 4 को आप ऊपर ले आओ। स्टेप बनेगी, ध्यान दें, πr², नीचे आ जाएगा π² r², वो जो 4 है वो ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार। अब काटिए जो कट रहा है, r² से r² कट गया, इस पाई से इस π² को काटो आप। पाई यहाँ 1 बार है या 2 बार है, तो काटने के बाद केवल 1 बार पाई रह जाएगा। अब स्टेप को आगे बढ़ावें तो ये 4, अब आप पाई का मान भर दो 22/7,
बटे हुए के नीचे अगर बटे हुआ है तो इसको पलट दो, अर्थात 7 ऊपर आ जाएगा इस प्रकार। यानी ये संख्या थी, पलट दिया तो ये होगी 7/22। अब जो कट रहा काट लो यहाँ 2 से, 2 दूनी 4, ये 11। अब स्टेप आगे लिखो, 2 × 7 हो गया 14 और नीचे आ गया यहाँ 11। अब नहीं कटता है तो ये आपका आंसर निकलेगा 14:11। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न 5। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्ताकार पार्क, ये बन गया पार्क। त्रिज्या कितनी है? 3.5। ये आपकी त्रिज्या आ गई 3.5। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो ये आपके फुटपाथ चारों ओर बना हुआ है। ये 1.4 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये जो चौड़ाई है वो 1.4 है। अब इस फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको एरिया निकालना है। तो हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अंदर की त्रिज्या है, इसको R से व्यक्त कर लो, और बाहर की त्रिज्या को बड़े R से। तो क्या करना है? 3.5 प्लस 1.4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी त्रिज्या आ जाएगी आपके 3.5 प्लस 1.4। जोड़ो, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 4.9 मीटर बड़ी त्रिज्या है और 3.5 मीटर छोटी त्रिज्या है। अब इस फुटपाथ का एरिया निकालना है। फुटपाथ एक तरह से वृत्ताकार वलय है, इसको अपन वृत्ताकार वलय भी बोल सकते हैं। तो हमें फुटपाथ यानी कि वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो इसी का, πr² माइनस r²। पाई का मान लिखो 22/7। बड़ा R का मान देगा 4.9, स्क्वायर 2 बार लिख दो, माइनस स्मॉल r 3.5 है, ये लिख दो 3.5, स्क्वायर 2 बार लिख दो। अब आगे स्टेप बढ़ाते हैं हम। इसको इससे गुणा करोगे आप 4.9 को 4.9 से, तो ये आएगा आपका 2401, यानी 49 × 49 होते हैं 2401। पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, 2 संख्या तो 2 छोटे पॉइंट लगाओ, तो ये आएगा 24.01 माइनस इसको हम गुणा करेंगे तो देखो 5 × 25 और 3 को 4 से गुणा कर लो, कि दोनों जगह 3 × 4 12, तो ये आएगा 1225। पॉइंट के बाद एक यहाँ, एक यहाँ, 2 संख्या 2 छोटे पॉइंट लगा दो। तो ये मैंने वैदिक गणित से किया है गुणा, ध्यान दें आप लोग। आप बोली चाहे तो गुणा करके फिर लिख देवे। अब मुझे 24.01 से 12.25 को माइनस करना है। तो जब मैं इसको इससे घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 11.76, मतलब 24.01 से 12.25 आप रफ में माइनस कर लें और जो आंसर है वो यहाँ लिख दें। अब 7 से आप इसको काटेंगे, काटे देखो, 7 एकम 7, बचे 4 47, 7 छिंग 42, अब बचे कितने 5 56, 7 8 56। मतलब क्या करना है, 7 का भाग 11.76 में देना है। 7 एकम 7, बचेंगे 4, 47 बनेंगे। चूँकि पॉइंट शुरू हो गया इसलिए पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 47 में 7 का भाग 6 बार जाएगा, 7 छिंग 42, बचेंगे 5, 56, 7 8 56, यानी इसका इसमें भाग दिया तो ये आ गया। अब 1.68 को आप 22 से गुणा कर लें, तो आप ये काम रफ में कर लें। जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36.96। चूँकि मीटर में दे रखा है ना आप,
तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर। ये है फुटपाथ का क्षेत्रफल। ये हमारा फाइनल आंसर। प्रश्न 6, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहला बनाओ एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेमी है। अब इसके अंदर बनाना एक वर्ग, ये बना दिया मैंने एक वर्ग। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान दें कि इसकी त्रिज्या कितनी है? 8, ये 8, और जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये 8 और 8 16। तो वर्ग का विकर्ण जो है वो हो गया आपके 8 और 8 16 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण 16 सेमी आ गया। अब मुझे निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर। अब मान भर दीजिए आप, हाफ विकर्ण की जगह 16 है तो 16 इंटू 16, 2 से काट लीजिए, 2 8 16। अब 8 को गुणा कर ले 16 से, 8 6 48 4, 8 1 8 और 4 12, 128 वर्ग सेमी। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा।